लिखिए। आज क्या पढ़ेंगे? अध्याय 4, जिसका नाम क्या है बच्चा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। तो आपको लिखाना है नंबर 1 में, एक नहीं होगा, देखो परिभाषा। जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं यदि द्विघात बहुपद के बराबर शून्य हो जाए, तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो उसे द्विघात समीकरण देखो। अब देखो यहाँ क्या लिखा है कि द्विघात समीकरण किसे कहेंगे? जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अभी तो वो द्विघात बहुपद रहेगा। यदि द्विघात बहुपद के बराबर क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे बच्चा? द्विघात समीकरण कहेंगे। ऐसा समझ में ना? मतलब जो बहुपद क्या होती है, बहुपद की परिभाषा क्या होती है? वैसा पद जिसकी क्या होती है? अधिकतम घात धनात्मक पूर्ण संख्या होती है, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। और बहुपद से क्या बनता है बच्चा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या लिखे? जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है उसे क्या कहेंगे बच्चा? द्विघात बहुपद कहते हैं। यदि द्विघात बहुपद के बराबर शून्य हो जाए तो उसे क्या कहेंगे बच्चा? द्विघात समीकरण। वैसे समीकरण की परिभाषा क्या होती है? अगर मान लो कि यहाँ पर समझो बात, अगर हम यहाँ पर सिर्फ 2x + 5 लिखे तो अभी ये समीकरण नहीं कहलाएगा। कहलाएगा समीकरण? क्यों नहीं कहलाएगा समीकरण? क्योंकि इसमें जो है अभी बराबर का चिन्ह नहीं है। जब तक बराबर का चिन्ह नहीं, बराबर से कुछ भी लिख दे, हम 0 लिख दे, 1 लिख दे, मतलब इक्वल का चिन्ह, मतलब कहने का मतलब ये होगा कोई भी कोई भी पद क्या होगा? कब कहलाएगा समीकरण? जब उसमें 2 पक्ष होगा। जानता है ना? मतलब कोई भी पद समीकरण कब कहलाएगा? जब उसमें क्या होगा बच्चा? 2 पद होगा। ये अच्छा सुन ध्यान। मतलब एक पक्ष को बोलते हैं बायां पक्ष। क्या बोलते हैं बच्चा? बायां पक्ष। जो बायां साइड में है उसे बोलते हैं बायां पक्ष। जो इधर है उसको क्या बोलेंगे बच्चा? दायां पक्ष बोलते हैं। दायां पक्ष। और ये बच्चा क्या आपका? इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, LHS। इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। हमको ये बात समझ में आई कि अगर समीकरण कब होगा? जब उसमें 2 पक्ष होगा, लेफ्ट हैंड और क्या होगा बच्चा? राइट हैंड। अगर 2 पक्ष नहीं है तो उसे हम समीकरण नहीं कर सकते। अभी जो हम लिखे थे 2x + 5 = 0, ये अब क्या बन गया? बराबर दिए हैं 0 तब हो। अब देखो इसमें जिसमें क्या लगा हुआ है? x, y, z, मतलब वो क्या होता है? चर राशि। चर राशि क्या होती है? जिसका मान क्या होता है? बदलता है। जिसमें x, y, z नहीं लगा हुआ है वो कौन राशि है बच्चा? अचर राशि। मतलब अचर राशि का मान नहीं बदलता है। चर कौन होता है? जिसका मान चेंज होता है। और अचर कौन होता है? जिसका मान चेंज नहीं होता। जैसे 2x है तो यहाँ पर x का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 का मान हमेशा 5 रहेगा ना? यह चर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चा? चर राशि। क्या बोलेंगे? 2x को क्या बोलेंगे बच्चा? ये आपका चर राशि। कौन राशि है बच्चा? चर राशि है। अब यहाँ जो 5 लिखा गया है ये कौन राशि है बच्चा? अचर राशि। तो किसी भी पद में अगर 2 चीज है, चर और अचर है, वो क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। तो समीकरण क्या होती है थोड़ा समझ में आ गया होगा। लेकिन हमको पढ़ना क्या है बच्चा? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होगा? तो जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर मान लो लिखे x² + 2x + 5 लिखे ना, और बराबर क्या दिए? 0। तो अभी भी क्या ये समीकरण है ना? अब बन गया समीकरण।
अगर हम बराबर जीरो ना लिखे, सिर्फ ऐसा लिख देंगे, क्या आप इसको समझने बोलिएगा? ये क्या कहलाएगा? सिर्फ ओनली फॉर बहुपद कहलाएगा। और कौन सा बहुपद होगा? ये द्विघात बहुपद है। अगर बराबर जीरो हो जाती है तो क्या कहलाएगा? आपका समीकरण। तो कौन सा समीकरण होगा ये बच्चा? ये होगा द्विघात समीकरण। क्यों होगा? क्योंकि इसका घात क्या है? अधिकतम घात जो है ना बच्चा, कितना है बच्चा? 2 है। अधिकतम घात की जो बात किया जाए इसमें कितना बच्चा? 2 है। तो जिस समीकरण की क्या होती है? अधिकतम घात क्या होती है? 2 होती है। इसे क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, और जो परिभाषा लिखा हुआ वो भी आप बोल सकते, दोनों सेम है। तो अगर हम मान लो कि अगर लिखेंगे 2x, अब देखो यहाँ पर और एक चीज देखो कि इसमें जो क्या है? अधिकतम घात 2 है। कौन समीकरण? द्विघात समीकरण है। और क्या है? इसमें एक चर है। कितने चर है? एक चर। ओनली फॉर सिर्फ x है, तो क्या कहलाएगा? एक चर वाला द्विघात समीकरण। हमको इसी को पढ़ना है 10 क्लास में। मान लो द्विघात क्या होता है? 2 चर वाला भी द्विघात समीकरण होती है, लेकिन उसको हमको पढ़ना नहीं है। क्या पढ़ना है हमको? ओनली फॉर एक चर वाला द्विघात समीकरण को पढ़ना है। अब देखो हमने यहाँ लिखा है क्या? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब मान लो कुछ भी लिखेंगे, मान लो 5 लिख दिए, अभी भी क्या है? ये समीकरण है। ये कौन सा समीकरण कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका त्रिकोणमितीय समीकरण। क्या कहलाएगा? त्रिकोणमितीय समीकरण। तो कहलाएगा त्रिकोणमितीय समीकरण, क्योंकि इसमें क्या है बच्चा? त्रिकोणमिति का मान दिया गया है, साइन कॉस टेन दिया गया है। और ये जो लिखे हैं यहाँ पर, जो लिखे हैं, ये कौन समीकरण है? ये आपका कौन समीकरण है? द्विघात समीकरण। कौन समीकरण है बच्चा? द्विघात समीकरण है। तो बात समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो वैसा समीकरण जिसका घात क्या होती है? अधिकतम घात 2 होती है, क्या कहेंगे बच्चा? द्विघात समीकरण। तो यही से आपको लिखना है, क्या लिखना है कि द्विघात समीकरण की व्यापक रूप क्या होती है? मतलब जो है ना, आपको जो द्विघात समीकरण मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, किस रूप में रहता है, वह हमेशा रहेगा बच्चा ax² प्लस bx प्लस c = 0। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर जो है ना, a जो है ना बच्चा, वह है x² का गुणांक। क्या है बच्चा? x² का गुणांक। और जो यहाँ पर जो x है बच्चा, वह किसका गुणांक है? वह b का गुणांक। किसका गुणांक है बच्चा? b का गुणांक है। और c क्या है बच्चा? ये आपका जो c है बच्चा, वह क्या है बच्चा? आपका c है आपका अचर राशि। कौन राशि है? अचर राशि। ऐसा समझ में ना? तो इसी पर एक एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल हम एक लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से। एग्जाम्पल हम यहाँ लिखेंगे, देखो ध्यान से। अगर हिसाब ऐसा है कि 2x² प्लस मान लो 6x - 4 = 0 है, तो बताइए इसमें a का मान क्या होगा? तो आपको देखना क्या है? इसका व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर देखो, अगर पूछेगा इसमें a का मान क्या होगा बच्चा? तो a का मान 2 होगा। b का मान क्या होगा बच्चा? तो जो x का गुणांक 6 होगा। c का मान क्या होगा बच्चा? यहाँ -4 है, तो क्या होगा? -4 होगा। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि द्विघात समीकरण क्या होती है, उसका व्यापक रूप क्या होती है, उसको ध्यान से देखना है और क्या करना है? इसको लिखना है। तो परिभाषा देखो अच्छा से, उसको पढ़ो। तो बच्चों हम लोग क्या पढ़े हैं? द्विघात समीकरण का व्यापक। तो आगे लिखना है क्या बच्चा? द्विघात समीकरण के अधिकतम घात बोलो कितना होता है? तो याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है बच्चा, और क्या रखना है आपको? द्विघात समीकरण की मूलों की संख्या कितनी होती है बच्चा? 2। कोई दिक्कत? अब आगे पढ़ना लोगों को द्विघात समीकरण को जांच करें। क्या करें? जांच करें। कैसे जांच करेंगे? जैसे कि यहाँ पर देखो, आपको लिख दिया x + 2 इंटू एग्जाम्पल नंबर 1 देखो। वैसे बुक से नहीं देखना है, आपको समझना है। द्विघात समीकरण को जांच करें। x + 2 इंटू x - c लिख दिया, = यहाँ लिख दिया 3x² - 2। अब ये आपके एग्जाम में आ गया कि जांच कीजिए क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण है या नहीं, कैसे चेक करेंगे बच्चा? तो ये अभी जो है ना, आपको द्विघात समीकरण रूप में, व्यापक रूप में नहीं है। व्यापक रूप में नहीं। व्यापक रूप क्या होती है बच्चा? ax² प्लस bx प्लस c = क्या होता है बच्चा? 0 होती है ना। तो इसको उसी रूप में कन्वर्ट करें। कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसका देखो, इधर आपको गुणा करना है।
x से गुना करोगे x माइनस 3 में और प्लस 2 से गुना करोगे x माइनस 3 में। इधर क्या हो जाएगा बच्चा 3x² माइनस 2 है जो है सिम लिखेंगे। इसको हल करेंगे तो x² माइनस क्या हो जाएगा 3x, 2 से गुना करोगे 2 इंटू एक्स, 2x हो जाएगा 2 तिया 6 इक्वल टू 3x²। 3x² माइनस क्या बच्चा 2 है ना बच्चा। तो देखो यहाँ से ध्यान से x², एगो माइनस में एगो क्या है प्लस। क्या करते हैं बच्चा प्लस प्लस क्या करते हैं घटाते हैं, प्लस प्लस क्या करते हैं बच्चा घटाते हैं। और घटाने पर क्या करते हैं बच्चा यहाँ कितना बचेगा बोलो, एगो माइनस एगो क्या है प्लस, घटेगा ना क्या बचेगा माइनस x बचेगा, माइनस 6 बचेगा ना। चलो क्या है 3x² माइनस 2 हो गया ना। अब देखो यहाँ ध्यान से इसको अगर हम लिखेंगे x² और माइनस क्या x है माइनस 6 है, इसको क्या करना उठा के इधर निकालना है। क्या हो जाएगा माइनस 3x² हो जाएगा, देखिए इसमें माइनस क्या हो जाएगा बच्चा प्लस हो जाएगा। अब सब तो इधर चल गया तो क्या बचेगा 0 बचेगा ना। क्या बचेगा 0 बचेगा ना। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो x², यहाँ पे देखो इधर देखो यहाँ पे x² है और कहीं पे x² है ना। यहाँ पे है एगो प्लस, ये प्लस में और किस में है माइनस। क्या करेंगे इसको घटाएंगे, क्या बचेगा माइनस 2x बचेगा ना बच्चा। यहाँ क्या बचेगा बच्चा, यहाँ बचेगा बच्चा देखो ये बच गया माइनस x और ये देखो ये दोनों सेम है ना। घटे क्या बचेगा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमने क्या देखा कि उसको अगर हल किया इसको हमको क्या रिजल्ट में आ गया माइनस 2x² माइनस x माइनस क्या बच गया माइनस 4 इक्वल टू क्या है 0। तो अब ये समीकरण है, ये जो घात समीकरण है तो क्या देखना होगा कि अगर इसका अधिकतम घात 2 है, घात तो यहाँ पर 1 भी है, अधिकतम घात कितना बच्चा 2 है, तो क्या लिखेंगे जब दो घात समीकरण है इसका जो अधिकतम घात कितना बच्चा लिखेंगे अतः अधिकतम घात क्या बच्चा, अधिकतम घात क्या है बच्चा 2 है। इसीलिए ये क्या है बच्चा, इसीलिए यह क्या है बच्चा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो दिक्कत तो हमने क्या सीखा कि अगर जांच करना होगा तो जांच करने के लिए आपको इजी वाला हिसाब नहीं देगा, तो क्या करता है टॉप देता है। टॉप क्या देगा ऐसे देगा, इसको आपको चेक करना है ये हिसाब कहाँ पे है 4.1 पे आपको दिया गया है। अब वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण कौन है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। और जब भी रहेगा इस रूप में तो आप क्या करेंगे उसको हल करके किस रूप में लाना आपको हमेशा ax² को क्या लिखे है व्यापक रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आपको इस रूप में बदलना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है अगर घात 2 आ रही है तो द्विघात समीकरण है, और घात 2 नहीं आ रहा द्विघात समीकरण नहीं है। तो अब देखो आगे हमको क्या पढ़ना है, तो आगे पढ़ना हम लोगों को द्विघात समीकरण की विवेचक या विवेचक क्या होती है। ये देखो यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं किसको द्विघात समीकरण के विवेचक बोले या क्या बोले विवेचक बोले। इसको क्या करते हैं डी से किसे दिखाते हैं बच्चा, इसे क्या करते हैं डी से क्या करते हैं सूचित करते हैं या सूचित किया जाता है। इसे डी से क्या किया जाता है बच्चा सूचित किया जाता है डी क्या होता है बच्चा, डी होता है बच्चा b² माइनस 4a। क्या होता है बच्चा b बराबर क्या होता है b² माइनस 4a। b क्या है बच्चा, तो b है आपका x का गुणांक, क्या बच्चा x का गुणांक, और जो है यहाँ पर a जो है वो क्या है बच्चा x² का गुणांक है, तो दिक्कत। और c क्या है बच्चा, c है आपका अचर है। देखिए ध्यान से, चलो देखो यहाँ पे अब तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। सेकंड में क्या दिया गया √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 क्या है इक्वल टू यहाँ पर 0 होगा बच्चा। में क्या निकालना है विवेचक ज्ञात, या बोलेगा डी का मान ज्ञात। कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे जाकर के नंबर 1 देकर लिखेंगे हल लिख के पहले हिसाब बता रहा हूँ। क्या दिया गया है बच्चा 3x² 2√6x प्लस क्या दिया गया 2 दिया गया बराबर क्या बच्चा 0 है ना, 0 है बच्चा। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है विवेचक बोले या विवेचक बोले या डी बोले, बात क्या होती है एक ही होती है, उसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो a का मान क्या है बच्चा 3 है, b का मान क्या है बच्चा माइनस 2√6 है, और c का मान क्या है बच्चा 2 है ना। डी बार क्या होगा बच्चा, तो यहाँ हो जाएगा b² माइनस 4ac। b का मान कितना बच्चा माइनस 2√6 का स्क्वायर,
और क्या हो जाएगा -4 इंटू ए कितना बच्चा 3 है और सी कितना बच्चा 2 है ना बच्चा। इसको हल करेंगे, देखो माइनस का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4 और रूट 6 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा आपका रूट हट जाएगा 2 दूनी 4 6 चौके 24। आया समझ में ना। आपको माइनस कहा गया कि माइनस का वर्ग होगा स्क्वायर होगा तो माइनस क्या हो जाती है बच्चा प्लस हो जाती है। तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 रूट 6 का स्क्वायर क्या 6 होगा ना 6 चौके 24। यहाँ क्या हो गया बच्चा 4 से 12 दूनी 24। यहाँ क्या निकल गया 0, बिग मान क्या निकल गया 0 दिखा इसको निकालने के लिए। ऐसे सेकंड हिसाब देखो इसमें भी लिखेंगे यहाँ पर जाकर के हल लिख करके यहाँ हिसाब लिखेंगे। हिसाब क्या बच्चा √2x² प्लस 7x प्लस क्या बच्चा 5√2 है ना बच्चा इक्वल टू क्या बच्चा 0। अब देखो इसका भी क्या बोलेगा विवेचक बोले या डी का मान क्या करे याद करे कैसे निकालेंगे तो ध्यान से। एक मान क्या बच्चा √2 है और बी का मान क्या बच्चा 7 है और सी का मान कितना बच्चा 5√2 है। तो डी सूत्र क्या होती है बच्चा b² - 4ac। तो यहाँ देखो बी का मान कितना बच्चा 7 है 7 का स्क्वायर 4 इंटू ए कितना बच्चा ए है √2 है ना बच्चा। सी कितना बच्चा 5√2 है। कोई दिक्कत 7 का वर्ग क्या होगा 7 से 49। इसको जो हल करोगे देखो यार 4 पंचे 20 4 पंचे 20 √2 से √2 क्या हो जाएगा हट जाएगा तो क्या हो गया 20 दूनी 40 समझ में ना। 4 पंचे 20 √2 से √2 क्या आ जाएगा रूट हट जाएगा तो 20 क्या हो जाएगा बच्चा 40 हो गया ना। क्या बचेगा 9 क्या बचेगा बच्चा 9। क्या निकाले हम लोग विवेचक या विवेचक निकालने बोलेगा कैसे निकालेंगे आ गया समझ में ना कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या पढ़ना हम लोग को द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। देखो अगर द्विघात समीकरण के क्या पूछेगा मूल की प्रकृति तो आपको मूल का प्रकृति मतलब होता है कि मूल कैसा है। तो किसी भी द्विघात समीकरण का दो ये मूल होता है या तो वास्तविक होगा या तो काल्पनिक। अब वास्तविक कब होगा काल्पनिक कब होगा देखो ध्यान से हम लिख रहे हैं यहाँ पर 1 नंबर में यदि डी क्या हो ग्रेटर देन यहाँ लिखना बच्चा इससे लिखना अच्छा से यदि डी क्या हो ग्रेटर देन क्या हो 0 हो मतलब 0 ग्रेटर देन मतलब 0 मतलब डी का मान क्या हो 0 से बड़ा हो क्या हो 0 से बड़ा क्या होगा जब प्लस होगा तब ना होगा। क्या लिखे हैं यदि डी ग्रेटर देन 0 हो तो मूल की प्रकृति क्या होती है बच्चा प्रकृति क्या होती है बच्चा वास्तविक होती क्या होती है वास्तविक होती है। आया समझ में ना। पहला सूत्र ये लिखा गया है कंडीशन यदि डी का मान क्या हो बच्चा 0 से बड़ा हो और 0 से बड़ा कब होता है जब प्लस में होगा जब बड़ा है तो क्या होती है मूलों की प्रकृति मूल की प्रकृति क्या होती है बच्चा वास्तविक होती है। और इसमें जब वास्तविक इसमें दो क्या होती है अलग अलग मूल मतलब दो भिन्न मूल प्राप्त होता है। क्या होता है अलग अलग है भिन्न दो अलग अलग मूल प्राप्त होती है। ऐसा समझ में दो अलग अलग मूल क्या होती है बच्चा प्राप्त होती है। मतलब यहाँ पर जो द्विघात समीकरण का जो दो मूल होगा दो मान क्या होगा अलग अलग कब जब डी का मान क्या हो 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होगा और क्या होगी उसमें दोनों मूल क्या होगा अलग अलग निकलेगा। नंबर 2 देखिए यदि डी बराबर क्या हो 0 हो तो मूल की प्रकृति क्या होती है बच्चा इसमें भी क्या होती है बच्चा वास्तविक क्या होती है वास्तविक होती है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है और इसमें दो समान मूल प्राप्त होता है। ऐसा समझ में दो समान मूल प्राप्त होता है। मतलब ये हुआ कि अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो ये मूल वास्तविक होगा डी का मान 0 है तो भी क्या होगा मूल वास्तविक। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि अगर डी का मान 0 से बड़ा है जब मूल वास्तविक होगा दोनों मूल क्या होगा आपका अलग अलग होगा। लेकिन इसमें दोनों मूल क्या होगा समान होगा क्या होगा समान। कब जब डी का मान क्या है 0 हो तो मूल वास्तविक ही होगा क्या होगा मूल वास्तविक होगा। कंडीशन क्या है दोनों मूल क्या होगा बच्चा समान होगा। तो एग्जाम में वीआई क्वेश्चन आती है तो दो मूल समान कब होती है जब लिखा लेगा डी बराबर 0 लिखा लेगा उसमें टिक मारना आपको। नंबर 3 में देखिए क्या है यदि डी क्या हो लेस देन 0 हो मतलब डी का मान क्या 0 से छोटा हो मतलब छोटा कब होगा जब नेगेटिव होगा तब मतलब माइनस आएगा तब। यदि डी लेस देन 0 हो तो मूल की प्रकृति क्या होती है बच्चा प्रकृति काल्पनिक होती क्या होती है बच्चा काल्पनिक होती है
और कोई मूल संभव नहीं होता है। ऐसा समझ में ना। तो यहाँ देखो, अगर हम डी का मान निकालेंगे तो आपको तीन चीज ही आ सकता है। जब 0 से बड़ा आएगा प्लस में होगा, जब 0 से क्या होगा छोटा आएगा या 0 आएगा, इसके अलावा कुछ आएगा। डी का मान क्या हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, डी का मान क्या 0 से छोटा हो सकता है, और डी बराबर क्या हो सकता है 0 हो सकता है। इसके अलावा और कोई मान होगा दुनिया में? इसके अलावा और कोई मान होता ही नहीं है। जब डी का मान 0 से बड़ा है तो मूल क्या होती है, वास्तविक होती है। और उस केस में क्या क्या होती है आपका, दो अलग अलग मूल होता है। अगर डी लेस देन 0 है तो मूल क्या होती है, काल्पनिक होती है और कोई मूल संभव नहीं होती, उसको मूल ज्ञात नहीं कर सकेंगे। डी का मान 0 है तो मूल क्या होती है बच्चा, वास्तविक होती है। और दोनों मूल क्या होता है, दोनों मूल क्या होता है बच्चा, समान होता है। तो एक एग्जाम्पल देखो ध्यान से, तो किताब में दिया गया यहाँ पे देखो, यहाँ है बच्चा, जैसे आप एग्जाम में आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x और क्या बच्चा माइनस 10 इक्वल टू 0। 0 के क्या बोलेगा, 0 के मूलों के प्रकृति बताए। क्या बताए, प्रकृति बताए। एग्जाम में वीवीआई क्वेश्चन है, क्या बड़ी क्वेश्चन आ चुका है। देखो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 क्या बच्चा 0 है कि मूलों की क्या बताए, प्रकृति बताए। और बच्चा क्या करता है, हिसाब पढ़ता ही नहीं है। अब पूछा मूल की प्रकृति और मूल ज्ञात कर देता है। वो क्या पूछा यहाँ पे, मूल की प्रकृति पूछा है ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको, डी निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल लिख करके आपके हिसाब से वो करना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 क्या लिखोगे 0। अब क्या निकालना है आपको, मूल की प्रकृति चेक करना है ना, मूल नहीं निकालना है। क्या निकालना है, मूल की प्रकृति बताना है। तो यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा बच्चा, 1 हो जाएगा। बी का मान क्या हो जाएगा बच्चा, 3 हो जाएगा, और माइनस 3 होगा। ठीक, सी मान क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस 10। आपको डी निकालना है। डी क्या था बच्चा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप लोग बी कितना बच्चा, माइनस 3 है ना बच्चा, माइनस 3 का स्क्वायर 4 इंटू ए कितना बच्चा, 1 है। सी कितना बच्चा, माइनस 10 है ना बच्चा। यहाँ देखो डी का मान क्या हो जाएगा बच्चा, देखो ध्यान से, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा ना। और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस हो जाएगा। क्या हो गया 10 के 40, क्या हो गया 40 में होगा रे। कितना निकल गया बच्चा, 49 निकल गया ना। आप क्या देख रहे हैं कि डी का मान किस में है, प्लस में है ना, प्लस है ना। तो क्या 0 से बड़ा होगा ना। लेकिन चूंकि डी क्या है आपका, ग्रेटर देन 0 है, अतः बच्चा, अतः मूलों की प्रकृति क्या होगा बच्चा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। तो ध्यान रखना है कि बच्चा क्या करता है, एग्जाम में हिसाब आया, बोले देखा सिर्फ मूल, और क्या पूछ रहा है मूल ज्ञात कर देगा, हिसाब गलत हो गया। यहाँ क्या पूछा आपको, मूल की प्रकृति पूछा है ना, अब प्रकृति निकला है, समझ में ना। तो ध्यान से पढ़ना क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए अब क्या लिखा बच्चा, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधि। तो क्या लिखा हुआ है कि मूल ज्ञात करने की विधि, और कितने विधि है यहाँ लिखना है बच्चा कि द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के कितने विधि बच्चा, 3 विधि। कितनी विधि है, 3 विधि। और कौन विधि है, तो फर्स्ट विधि आपका है सबसे इम्पोर्टेंट है, वह है गुणनखंड विधि। तो विधि है गुणनखंड। और सेकेंड जो है आपका, वह है आपका पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। एक क्या करते हैं। नंबर 3 है सूत्र। किससे है, सूत्र। हमने क्या लिखा है कि अगर किसी भी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है तो कितनी विधि है बच्चा, 3 विधि है। पहला विधि है आपका गुणनखंड विधि, दूसरा विधि क्या, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और तीसरा क्या है बच्चा, सूत्र से। किससे है, सूत्र से। चलिए क्या लिखे बच्चा, तो मूल ज्ञात करने की कितनी विधि है बच्चा, 3 विधि। गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, और क्या है, सूत्र से। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आती है कि ओनली फॉर क्या करो, मूल ज्ञात करो, आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम में लिखा हुआ है गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करें, तो आप गुणनखंड से ही निकालना पड़ेगा। मतलब जिस विधि से लिखा रहेगा
उसी से आपको निकालना है। अगर लिखा हुआ गुणनखंड से आप सूत्र से बना दीजिएगा, आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। लिखा है पूर्ण वर्ग विधि से आप क्या लिख दोगे, सूत्र से बना दोगे, आपको नंबर नहीं देगा। अगर ओनली फॉर लिखा लगेगा कि नहीं कि मूल ज्ञात करो, आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। चलिए आप सीखते गुणनखंड। यहाँ जो हिसाब दी गई है बच्चा, देखो यहाँ पे एक नंबर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चा, x² - 3x - 10 = 0। यहाँ में क्वेश्चन आ गया कि मूल ज्ञात कीजिए किस विधि से, गुणनखंड विधि। मतलब क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको मूल ज्ञात करें किस विधि से, मूल ज्ञात करें किस विधि से, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से मूल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो ध्यान। तो इसके लिए पहले आप गुणनखंड निकालने के लिए आना चाहिए। जैसे हिसाब यहाँ पर लिखेंगे हल और उतारेंगे हिसाब। पहले हिसाब क्या है बच्चा, x² - 3x - 10 = 0। अब गुणनखंड विधि से आपको मूल ज्ञात करना है, इससे पहले आपको गुणनखंड निकालने के लिए आना चाहिए, जो कि आप 9 क्लास में पढ़ चुके पहले सीखना है। अभी आपको सीखना है तो सीखो ध्यान। गुणनखंड का रूल क्या है, उससे ढेर रूल है, जो मेरा सिंपल रूल है वो सीखो ध्यान। क्या है, हम क्या बताए थे, पहला पद गुना अंतिम, पहला पद गुना अंतिम। पहला पद यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है बच्चा 10 है अंतिम। इसका 10 लिखेंगे, गुणनखंड करेंगे 2 × 5 = 10। आपको क्या करना है, इसी 2 और 5 से जोड़ के या घटा के, जोड़ के या घटा क्या पढ़ाना है आपको, 3 पढ़ाना है, गुना करके नहीं, अपने मन से नहीं। ये जो है ना कैसे पढ़ाना है, तो इसकी गुणनखंड से जो आपका हुआ ना पहला पद गुना अंतिम पद से क्या हुआ 10 हुआ ना, गुणनखंड निकालोगे 2 × 5 = 10। इसी 2 और 5 को या तो जोड़ना है या तो घटाना है। किसी भी हालात में आपको 3 पढ़ना चाहिए। अगर एग्जाम में अगर 3 नहीं पढ़ रहा है, ऐसा आ गया कि आप गुणनखंड से आपका 3 नहीं पढ़ रहा है, तो मतलब क्या हिसाब गलत है। वो अगर गुणनखंड से आए तो आप क्या होगा, आराम से 3 पूरेगा। तो यहाँ पूरेगा तो कहना जोड़ोगे कितना हो जाएगा बच्चा, 7 हो जाएगा। बुलाना क्या है 3। अब देखो अगर 2 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, -3 ना हो जाएगा। तो हमको देखो अगर आप चाहे 5 के पहले लिखो चाहे 2 के बाद लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ क्या होगा, कहीं भी लिखोगे 5 में क्या रहेगा, माइनस रहेगा, 2 में क्या रहेगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस का है। तो ध्यान से आप तो x² क्या लिखोगे यहाँ पर बच्चा, प्लस में होगा 2x, अब माइनस में क्या होगा 5x - 10। अभी जो हम बोले थे ना आपको समझ आया, ये 2 को या 5 को आप कहीं भी लिख सकते हो, पहले 5 लिखो या पहले 2 लिखो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन रूल क्या है, अगर 5 लिखोगे तो उसमें कौन चीज है, माइनस है, समझ में ना, तो पहले लिखो, इस बात में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें दोनों कॉमन क्या होगा बच्चा, यहाँ क्या कॉमन होगा बच्चा, x कॉमन हो जाएगा ना, x + 2 हो जाएगा। इसमें कॉमन क्या आएगा, -5 कॉमन होगा, क्या होगा x + 2 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अगर आपका गुणनखंड सही है तो जो चीज इस ब्रैकेट में आएगा वो चीज क्या होगा, इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए, तो आपका गुणनखंड सही है। अगर नहीं आ रही है, अब क्या कहीं ना कहीं क्या की गलती किए हैं, अब क्या हो जाएगा, एक बार देखो ब्रैकेट के बाहर में क्या है बच्चा, x + 5 है, ब्रैकेट में क्या है बच्चा, x + 2 है ना बच्चा, फिर क्या हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ से इसका आगे हल करेंगे, क्या हो जाएगा बच्चा, x - 5 = 0, और क्या लिखोगे x + 2 = क्या लिखोगे 0। पहले ये कौन समीकरण था, द्विघात समीकरण, अब किसे बदल गया, एक चौड़ा रैखिक समीकरण। तो कैसे हल करेंगे, तो यहाँ देखो x क्या हो जाएगा 0 + 5 हो जाएगा, x मान क्या हो जाएगा बच्चा 5 हो जाएगा ना। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा, x क्या लिखोगे 0 - 2, x मान क्या हो जाएगा बच्चा -2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए फिर और देखो, इसका नंबर 2 देखो, √2x² प्लस क्या बच्चा 7x और क्या बच्चा 5√2 = क्या बच्चा 0 है ना। ये फल टॉप है ना, रूट वाला है, तो क्या करना है, सेम हिसाब रहेगा, मूल ज्ञात किस विधि से, गुणनखंड। अगर गुणनखंड से लिखा हुआ है, गुणनखंड से ही बनाना है। आपको देखने में हार्ड लग रहा है ना, क्या कीजिएगा आप सूत्र से बना दीजिएगा, आपको नंबर एग्जाम में नहीं मिलेगा। अगर लिखा है गुणनखंड से, गुणनखंड से बनाना है, तो चाहे हिसाब कौन रहे, रूल वही रहेगा। क्या रूल रहेगा, पहला पद गुना अंतिम पद जोड़ के घटा के पिछला पद। पहला पद में यहाँ क्या रूट है 2 है, यहाँ क्या है आपका 5√2 है, गुना कितना हो जाएगा बोलो ध्यान, 10 होगा ना। गुणनखंड का 2 × 5 कितना होगा, 2 × 5 = 10, 2 और 5 से क्या करना आपको 7 पढ़ना, जोड़ के या घटा के, जोड़ेगा 7 फुट जाएगा ना। जोड़ होता है आपका प्लस भी जोड़ होता है और माइनस भी क्या होता है, जोड़ होता है। यहाँ +7 होगा, अब कौन चाहिए, +7 चाहिए ना, क्या लिखे +7 लिखेंगे। यहाँ क्या लिखोगे बच्चा, √2x², देखो ध्यान से, √2x² और प्लस क्या लिखोगे यहाँ पर बच्चा 2x प्लस क्या लिखोगे 5x ना लिखोगे बच्चा, प्लस क्या हो जाएगा बच्चा 5√2 = 0। अब देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पर अकल लगाना है कि इसमें कौन क्या आएगा बताओ। अगर यहाँ पे √2 है
तो 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 ना √2, यहाँ पर 2 को √2 है ना। अगर 2 है तो क्या √2 है, कैसे समझे आप, हम क्या लिख सकते हैं, 2 को √2 ना √2 लिख सकते हैं ना। अगर 2 है तो क्या रूट है उसमें, 2 को √2 है, तो यहाँ से √2x क्या होगा, कॉमन होगा, √2x क्या हो जाएगा बच्चा, कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x प्लस, यहाँ 2 को रूट था ना, 1 को √2 बच जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ कौन क्या आएगा बच्चा, 5 कौन आएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा बच्चा, √2 इसका क्या हो जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत। देखो हम क्या बोले, गुणनखंड सही रहेगा, जो कब इस ब्रैकेट में आएगा उसी वही कब क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर गुणनखंड से बनाना है ना, अब गुणनखंड आना चाहिए, जो आपको बता रहे हैं, इस पर ध्यान दो। यहाँ क्या लिखोगे, ब्रैकेट के बाहर क्या बच्चा, √2x प्लस क्या बच्चा 5 है, ब्रैकेट के अंदर क्या बच्चा x प्लस √2 है ना बच्चा। क्या लिखोगे 0, कोई दिक्कत, इसको हम यहाँ क्या लिखोगे बच्चा, क्या लिखोगे एक बार √2x प्लस 5 बराबर 0, और एक बार क्या लिखोगे यहाँ पे x प्लस √2 बराबर 0 लिख लोगे ना। अब नीचे लिख लीजिएगा अच्छा से, इसको हल कीजिए, क्या हो जाएगा, √2x क्या लिखोगे, इधर जाएगा प्लस, उधर क्या जाएगा -5 हो जाएगा ना, हो जाएगा ऐसा क्या निकलेगा, -5/√2, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको क्या हो जाएगा, x बराबर -√2, कोई दिक्कत ऐसा समझ में। तो द्विघात में हमेशा क्या होती है, 2 मूल होती है, एक तो ये हो गया, लास्ट में क्या लिखना है इसको, ऐसे लिख रहा है अच्छा से बढ़िया, 5 -2 इस पर लास्ट में लिख दोगे, और इसको क्या लिख दोगे लास्ट में लिखोगे, तो क्या लगेगा -5/√2, और क्या लिखोगे -√2, कोई दिक्कत। तो आगे समझ में, चलो लिखो, चलिए अब क्या देखना बच्चा, तो यहाँ क्या लिखे हैं, पहला विधि गुणनखंड सीख गए ना। अब क्या दूसरा विधि कौन है आपका, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो इसका कोई रूल नहीं है, सिर्फ समझना पड़ता है, ध्यान से देखना कैसे बनाते हैं। देखो यहाँ क्या लिखे, 2x² - 5x + 3 = 0 का मूल ज्ञात करें पूर्ण वर्ग बनाने के विधि से। और ये हिस्सा आपका VVI है, एग्जाम में जब भी आएगा क्या नंबर देगा आपको, 5 नंबर देगा। हाँ लेकिन लिखा है यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, आप क्या कीजिए, गुणनखंड से बना दीजिएगा, तो आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, जो लिखल है उसी से बनाना है। तो इसका रूल क्या है, इसका कोई रूल नहीं है, सिर्फ समझना, ध्यान से देखना अच्छा से। हल बराबर क्या लिखोगे, यहाँ पे हल लिख के हिसाब कर, 2x² प्लस क्या बच्चा 5x प्लस 3 = क्या बच्चा 0 है। तो पहला रूल क्या है कि यहाँ से क्या करना है आपको, 2 को हटाना है, क्या करना है, 2 को हटाना है। 2 कैसे हटेगा, क्या लिखोगे यहाँ पर, दोनों तरफ भाग देने, वो ऐसे तो ना हटेगा, ये तो लेफ्ट हैंड है, ये क्या राइट हैंड, दोनों सेट इक्वल है। तो मैथ का नियम है, जो भी कीजिएगा समीकरण में, अगर जोड़ना है इधर भी जोड़ो उधर भी जोड़ो, गुना करना है इधर गुना करो उधर भी गुना करो, अगर भाग देने की नौबत है इधर भी भाग दो उधर भी भाग दो। तो यहाँ पर आपको 2 को हटाना है, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से क्या करने बच्चा, भाग देने पर। तो भाग देने पर तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो 2x² - 5x बट्टे 2 लिखेंगे, 5x बट्टे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, बस 3/2 लिखेंगे, क्या होगा 0/2। तो यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चा, कट जाएगा ना, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, देखो इधर देखो ध्यान से, x² माइनस क्या हो जाएगा 5/2x प्लस 3/2। पहला स्टेप आप सीखा, पहला स्टेप में अगर यहाँ पर जो चीज भी रहेगा तो कुछ नहीं है तो ये स्टेप नहीं होगा, अगर यहाँ पर 2 रहे 4 रहे 5 रहे कुछ भी रहे तो क्या करना, उसको हटाना, कैसे हटाते हैं आपको दिखा दूँ, कोई दिक्कत। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, यहाँ देखो इसको सेटिंग करना है कि किसमें पूर्ण वर्ग क्या होता है, स्क्वायर। सेटिंग कैसे करेंगे, कर लगाओ, तो a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर। अभी क्या बच्चा माइनस में है, किसमें सेटिंग होगा, a - b का होल स्क्वायर। सूत्र क्या होती है बच्चा, a - b का होल स्क्वायर, a² माइनस क्या होती है बच्चा -2ab + b। ये क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर x² हो जाएगा a²। अब देखो यहाँ पे -2ab, a के बाद x बन गया, एक x है, b क्या बनेगा, ये 5/2 क्या बनेगा, b बनेगा, कैसे बनेगा, 5/2 है ना, तो क्या कर दो 5/4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं सर, ऐसा समझ में ना। हमको ये 5/2 को क्या करना है, 5/4 करना है, तब बन जाएगा b। मतलब यहाँ पे ये रूल है कि आप इसको चेंज भी करो लेकिन मान भी चेंज नहीं होना, मतलब 5/2 x ही होना चाहिए, हिसाब चेंज हो जाए लेकिन हिसाब वही नहीं, ऐसा समझ में ना। चलिए प्लस क्या होता है बच्चा b², 5/4 का स्क्वायर, इस हिसाब में कहीं पर भी 5/4 नहीं है, ये अपने से गया है ना, तो घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 5/4 कारण से क्या घटा दो, कोई दिक्कत 3/2। यहाँ देखो ये चेंज हो गया किसमें, पूर्ण वर्ग में, लेकिन इसको हल करोगे फिर वही चल जाएगा ना, आ जाएगा। चलिए ध्यान से, तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया, a² - 2ab प्लस क्या हो गया बच्चा b², क्या हो गया a - b का होल स्क्वायर, x
एक मान x है, b मान क्या बच्चा 5/4 का होल। अब देखो अमित कुमार तू ध्यान रखेगा, यहाँ से यहाँ कहाँ आ गया, ब्रैकेट में आ गया ना, आ गया इधर क्या हो गया बच्चा, क्या बच गया 5/4, 25 क्या होगा 4 चौके 16 बटे क्या प्लस क्या हो जाएगा 3/2 क्या लिखोगे 0 लिखोगे। अब क्या करना है, इसको ट्रांसफर कर दूंगा, x माइनस 5/4 प्लस में सेम लिखो, को इसको तुम लोग उधर जा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 25/16, इधर क्या प्लस क्या माइनस हो जाएगा 3/2। आया समझ में, क्या समझा, ये इधर था ना उसको उधर उधर जाए क्या हो जाएगा, बराबर उधर जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस पर क्या हो जाएगी प्लस, प्लस क्या हो गया माइनस। अब क्या करना है देखो ध्यान से, यहाँ से देखो ध्यान से, x माइनस क्या बच्चा 5/4 का होल स्क्वायर है, इधर जो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा लघुत्तम, लघुत्तम 16 होगा ना। देखो 16 कम 16, 25 से कम 25, तो दिक्कत रहे तो 2 से 2 8 16 8 या 24, या क्या बच जाएगा बच्चा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो, एक बचेगा ना, 25 में क्या घटेगा 24, क्या एक ना बचेगा, क्या होगा 1/16। अब देखो यहाँ रूल क्या है, इधर क्या है बच्चा स्क्वायर है ना, इसको हटाना इधर लिखना, क्या रूट हो जाएगा, क्या होगा x माइनस 5/4 बराबर क्या हो जाएगा बच्चा 1/16 का क्या हो जाएगा वर्ग। ऐसा समझ कैसे होगा, इधर स्क्वायर था इसको उधर जाएगा रूट हो जाएगा ना, x माइनस 5/4 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ रूट जब हटेगा इसका वर्गमूल निकाले क्या हो जाएगा प्लस माइनस, प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा, क्या होगा 1/4। मैथ का नियम है किसी का वर्गमूल क्या होता है प्लस में भी होता है और क्या होता है, यहाँ हमको दोनों जरूरी, प्लस भी जरूरी है और माइनस भी जरूरी है। क्या लिखोगे यहाँ पर, लिखो x माइनस 5/4 बराबर क्या लिखोगे माइनस 1/4 लिख लो, क्या लिख लो x माइनस 5/4 बराबर क्या लिख लोगे 1/4। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हल करेंगे, इसको इधर हल कर दो, इसको क्या हो जाएगा बच्चा 1/4 प्लस क्या हो जाएगा 5/4, इसका लघुत्तम लीजिए क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा यहाँ 1 जोड़ 5 क्या हो जाएगा 6/4। कोई दिक्कत करने के लिए क्या हो जाएगा 3/2 नहीं हो जाएगा 3/4, इसको हल कीजिए, ये हो जाएगा आपको क्या एक्सप्रेशन क्या निकलेगा 1/4 प्लस क्या जाएगा 5/4, ये होगा यहाँ पे यहाँ पर गलत हो गया ना, यहाँ माइनस था ना, माइनस होगा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 4/4 कट जाएगा क्या हो जाएगा बच्चा 1 हो जाएगा ना, हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल जाएगा, 4 होगा 5 1 6 1 जोड़ क्या होगा 5 होगा ना, होगा 6/4 क्या हो जाएगा आपका 3/2। कोई दिक्कत चलिए अब क्या लिखा हुआ बच्चा 6x² माइनस x माइनस 2 क्या 0 का मूल ज्ञात करें किससे, सूत्र से, गुणनखंड से हो गया, पूर्ण वर्ग से हो गया, किससे होगा बच्चा सूत्र से। तो देखो सूत्र से पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए जो हम इधर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना बच्चा द्विघात समीकरण की 2 मूल होती है, क्या मूल होती है 2 मूल होती है, जिसे अल्फा एवं क्या करते हैं बीटा से क्या करते हैं सूचित करते हैं। ऐसा द्विघात समीकरण के 2 मूल होती है जिसे क्या करते हैं, जिसे अल्फा एवं बीटा से क्या करते हैं सूचित करते हैं। तो यहाँ पर मूल का सूत्र क्या होती है बच्चा आपको लिखाए थे या नहीं, मूल का सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस क्या लिख सकते √d बटे क्या होता है बच्चा 2a। आपको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको बुक में जो लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ माइनस बी प्लस माइनस क्या लिखा हुआ बच्चा b² माइनस 4ac बटे क्या बच्चा 2a। दोनों सूत्र में क्या है, दोनों सूत्र सेम है, डी लिखे हैं, डी का सूत्र क्या है b² माइनस 4ac। एग्जाम में अगर पूछ लेगा कि मूल का सूत्र क्या होती है, चाहे ये लिखल रहे चाहे ये लिखल रहे, दोनों का अंतर नहीं होती है। हाँ 2 मूल है ना, तो यहाँ देखो यहाँ पर प्लस माइनस है, एक बार क्या लिखेंगे अल्फा लिखेंगे माइनस बी अब प्लस क्या करके क्या लिखोगे b² माइनस 4ac बटे क्या लिखोगे 2a लिखोगे। और जब लिखना है आपको बीटा, क्या लिखना है बीटा क्या हो जाएगा बच्चा माइनस बी प्लस एक बार क्या लिखेंगे माइनस क्या हो जाएगा बच्चा b² माइनस 4ac बटे क्या होगा बच्चा 2a। कोई दिक्कत, तो ये क्या आपका मूल का सूत्र है। अब देखो इसको क्या करना है आपको मूल ज्ञात करना किससे बच्चा सूत्र। अब देखो यहाँ लिखेंगे है, क्या लिखेंगे
हल हल के हिसाब से आएंगे 6x² माइनस एक्स माइनस 2 क्या बच्चा 0 है ना। यस सर। अब देखिए अगर सूत्र से निकालना है तो आपको डी क्या निकालना पड़ेगा, डी। यहाँ लिखो पहले डी निकालो। ए का मान क्या आ जाएगा बच्चा, ए का मान 6 आ जाएगा, बी का मान क्या होगा अच्छा -1 होगा, सी का मान क्या होगा बच्चा -2 होगा ना। यस सर। देखो डी बराबर क्या लिखोगे, डी बराबर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। बी कितना अच्छा -1 है ना, हाँ यस सर। क्या था -1 है ना, -1 का स्क्वायर 4 इंटू ए कितना होता है 6 है, और सी कितना होता है -2। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस 24। जीवन क्या निकल गया आपका 25, क्या निकल गया 48 होगा सर। कहाँ पे 24 क्या आ जाएगा बच्चा 48। वेरी गुड, 24 दूनी 48, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चा 49। ये निकाल गया। अब क्या लगेगा मूल बराबर, क्या लगेगा मूल बराबर क्या होती है बच्चा, ये होता है आपका -b प्लस माइनस क्या होती है √d बटे क्या होता है बच्चा 2a। ऐसा समझ में ना। यस सर। अब क्या लिखोगे अल्फा बराबर, क्या लिखोगे अल्फा बराबर क्या लिखोगे बच्चा -b प्लस √d बटे क्या लिखोगे 2। कोई दिक्कत यस सर। इधर क्या लिखोगे बीटा बराबर, क्या लिखोगे बीटा बराबर क्या लिखोगे -b माइनस √d बटे 2a। अब क्या करना है, डांस करना है। नहीं सर। अब ध्यान से क्या करना है, मान को बैठाना है। तो बी कितना बच्चा, बी कितना जो माइनस में है यहाँ क्या माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। बी कितना बच्चा यहाँ देखो 49 क्या हो जाएगा 49 का वर्गमूल बटे क्या लिखोगे 2 इंटू ए कितना बच्चा, ए कितना बच्चा यहाँ पर 6 है, 6 लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। इसको याद रखो। यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा बराबर ये हो जाएगा आपका देखो 1 प्लस यहाँ क्या है बच्चा 49 है ना, इसका वर्गमूल क्या होगा बच्चा 7 होगा। क्या होगा 7 बटे क्या लिखोगे 6, क्या लिखोगे यस सर। क्या होगा 12, 12 यहाँ क्या हो जाएगा 8 बट्टे क्या लिखोगे 12, क्या हो जाएगा 12। या कटेगा ना 2 चौके 8 और 3 चौके 12, अल्फा का मान क्या हो गया बच्चा 2/3। ऐसे क्या करना आपको बेटा को हल करना है। ये क्या हो जाएगा बीटा बराबर, यहाँ लिखोगे बीटा बराबर देखो बी का क्या बच्चा -1 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, अब माइनस क्या लिखोगे √49 बट्टे क्या लिखोगे 2 गुना 1 मान 6 है। यस सर। यहाँ हल करोगे तो यहाँ क्या है बीटा बराबर, यहाँ लिखोगे बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका देखो 1 माइनस इसका क्या होगा 49 का वर्गमूल 7 होगा, 7 बटे क्या लिखोगे 6 दूनी 12 और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा अल्फा बराबर सॉरी बीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ क्या होगा 6 बटे -6 होगा ना, क्या होगा -6 बटे क्या हो जाएगा 12। तो 6 कम 6 दूनी 12 क्या हो गया बेटा का मान -1/2। कोई दिक्कत नहीं सर। लास्ट में क्या लिखना है आपको, जो आपका मूल निकला और मूल क्या निकला आपका -2/3 कॉमा क्या लगना -1/2। एक अल्फा का मान है, एक किसका मान है बीटा। अब उल्टा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं सर। ये किस विधि से साहब का सूत्र से। तो ध्यान रखना है कि एग्जाम में अगर सूत्र से पूछेगा तो क्या करना आपको सूत्र से ही बनाना, खंड से नहीं। कोई दिक्कत नहीं सर। सब चलिए अब इसको थोड़ा ध्यान से क्या लिखा हुआ बच्चा x + 1/x क्या है बच्चा 3 है ना, और क्या लिखा है कि x नॉट इक्वल 0 मतलब x का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या बोला गया हल कर, अब हल करने बोला गया है ना, तो एग्जाम थोड़े कहेगा ये आपको क्या लिखा हुआ ये आपको समीकरण दिखाई दे रहा है ना, अगर बराबर है कि लेफ्ट हैंड है और क्या है बच्चा राइट हैंड है, ये समीकरण है आपको हल करने के लिए बोला गया है ना। अब ये कौन सा समीकरण है पहले उसको क्या करना है, तो ध्यान से समझो क्या बोल रहे हैं। अब लिखेंगे हल, हल लिख करके हिसाब उतारेंगे x + 1/x और क्या दिया गया 3। आप पहले इसका एलसीएम लिखिए, ये समीकरण है इसको हल करना है और देखना है कौन सा समीकरण है। देखो इसको हल करेंगे बट्टे को 1 करेंगे, एलसीएम क्या होगा बच्चा x होगा, क्या होगा एलसीएम क्या होगा बच्चा x होगा ना। तो आप देखो यहाँ से 1 से भाग दिए x इंटू x क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, x एक कम x 1 कम 1 बड़ा क्या हो गया 3 ना हो गया। क्या बच गया आपका। अब यहाँ क्या करते हैं, क्या करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना मतलब त्रियक गुना, मतलब क्या हुआ कि इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, इसका नाम क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना या त्रियक गुना बोलते हैं। अब 1 से करेगा सेम होगा x² + 1 ना होगा, यहाँ क्या होगा 3 गुना x क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा ना। अब क्या इसको इधर लगाना है x² + 1 इधर क्या -3x बराबर क्या हो जाएगा ना हो जाएगा x² - 3x + 1 बराबर क्या होगा 0। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं देखो ध्यान से, पहले जो हिसाब दिया गया था उसको हल करने के लिए बोला गया है ना, पहले इसको आप ऐसे हल कर। अब तुम ध्यान देखो ये कौन सा समीकरण है,
ये कौन सा समीकरण है? ये द्विघात समीकरण है ना, तो अधिकतम घात क्या 2 है ना, कौन समीकरण? द्विघात समीकरण। अब इसका मूल ज्ञात करना है, हल करना मतलब मूल निकालना है। अब मूल निकालने की कितने विधि है बच्चा? 3 विधि है, गुणनखंड से, सूत्र से, पूर्ण वर्ग से। अब यहाँ पर कोई विधि नहीं ना बोला गया है, ओनली पर बोला हल करने की। अब जिससे होता है उससे बोला गुणनखंड से, गुणनखंड से, सूत्र से, वो सूत्र। क्या ये गुणनखंड से बनेगा? देखो ध्यान, क्यों नहीं बनेगा बताओ? आखिरकार ये गुणनखंड से बनेगा, अगर तुम चाहोगे भी तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? तो रूल क्या? पहला पद गुना अंतिम पद जोड़ के घटा के पिछला पद। यहाँ देखो 1 होगा, 1 गुना 1, 1 1 से 2 या 3 नहीं पड़ेगा, तो हम लोग गुणनखंड से नहीं बनाएंगे। किसे बनाएंगे? सूत्र से। तो डी निकालना पड़ेगा, तो देखेंगे यहाँ पर क्या ए बराबर क्या 1 है, और क्या बी वन क्या बच्चा -3 है, और सी वन क्या बच्चा 1 है। अब डी निकाल लेंगे, क्या होगा बच्चा? बी स्क्वायर -4ac, बी कितना बच्चा? -3 है, 3 का स्क्वायर 4 इंटू ए कितना बच्चा? ए कितना है? 1, सी कितना 1, 3 तिया 9, 4 एकम 4, डी वन क्या हो गया बच्चा? डी वन क्या हो गया? 5। तो हिसाब सही है ना? यस। संग्राम दिया गया है, ठीक। डी वन निकल गया 5, कोई दिक्कत? चलिए, मतलब हिसाब देख रहे थे, गलत है सही, तो सही। अब क्या लगना है आपको? यहाँ पर मूल बनाना क्या है? क्या तो अच्छा -b प्लस √d बटे क्या होते बच्चा 2a। लिखेंगे अल्फा बराबर क्या लिखोगे? -b प्लस √d बटे क्या लिखोगे 2a। ऐसा समझ में? क्या बीटा बराबर क्या लिखोगे? -b और क्या लिखोगे? -√d बटे क्या लिखोगे 2a। ऐसा समझ में? अल्फा का मान क्या हो जाएगा बच्चा? b कितना बच्चा? माइनस में है क्या हो जाएगा? प्लस 3 क्या लिखोगे यहाँ पर √5 बटे क्या लिखोगे 2 गुना 1 कितना बच्चा? 1 है। अल्फा मान क्या हो गया? 3 प्लस √5 बटे 2। आप यही आंसर लिख दीजिए, कोई दिक्कत लगा नहीं है। तो बीटा का मान क्या हो जाएगा बच्चा? बीटा का मान क्या हो जाएगा बच्चा? बी कितना बच्चा? माइनस में है ना, क्या हो जाएगा? प्लस कितना हो जाएगा? बी कितना? √5 बटे क्या हो जाएगा बच्चा? 2 इंटू ए, एक मान क्या हो गया? 1 हो गया। तो दिक्कत रे बेटा क्या लिखा जाएगा आपका? 3 प्लस √5 हो गया, प्लस माइनस क्या जाएगा? बटे क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए बराबर मूल बराबर क्या निकल गया आपका? मूल बराबर हो गया आपका 3 प्लस √5 बटे 2, 3 माइनस √5 बटे क्या हो गया बच्चा? तो दिक्कत नहीं सर, कोई समस्या नहीं सर। देखिए